आप सभी को सुप्रभात और जय सद्गुरुदेव। मैं नीतू आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरु देव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्वागत गान से सद्गुरु देव का आवाहन करें। आप सूर्या जी। Thank you very much, Neetu ji. Jai Sadgurudev to all. Good morning. स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए, आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गरजन शक्ति द्वारा हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनहवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए, शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद सूर्य जी। अब सद्गुरु देव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को सद्गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्य जी से आग्रह करती हूँ। आप सूर्य जी। जय सद्गुरुदेव। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दरसाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू। नीतू जी, थैंक यू। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर वाणी से
सद्गुरुदेव का आवाहन किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सूर्य जी। आज के सत्संग में हमारा पहला पड़ाव है संस्मरण और अनुभव के बोल। संस्मरण एक ऐसा प्रमुख अंग है सत्संग का जो या तो किसी का अनुभव है या फिर किसी और का अनुभव हमारे वक्ता शेयर करेंगे। यह हमें बहुत आसानी से समझ भी आता है और बहुत लंबे समय तक याद भी रहता है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं नेहा जी कनाडा से। नेहा जी सद्गुरुदेव की अनन्य शरण शिष्या हैं और पूर्ण रूप से सेवा में रत हैं। इनके जीवन में सद्गुरुदेव की दया अपार है। तो मैं बिना विलंब किए नेहा जी से आग्रह करूंगी कि आप अपने संस्मरण या किसी और के संस्मरण हमारे साथ साझा करें। आप नेहा जी। जय सद्गुरुदेव आप सभी को। थैंक यू सो मच नीतू जी। मैं नेहा मॉन्ट्रियल से आज आप सभी के सामने संस्मरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले सद्गुरु के चरणों में मेरा नमन। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। मम सद्गुरु आदेश है, सत्य करो उपदेश, भला बुरा जग मानई, संत चलो निज देश। जय सद्गुरुदेव। इसी के साथ आज का संस्मरण शुरू करती हूँ। यह संस्मरण एक ऐसे अनन्य शरण भक्त सेवक का है जो सद्गुरु के आदेश को कमान से निकले हुए तीर की तरह मानते हैं, जो अपनी टारगेट तक पहुंचे बिना रुकती नहीं। ठीक वैसे ही अगर सद्गुरु ने उन्हें कोई आदेश दिया कि किसी काम को करना है, किसी जगह जाना है, तो उस आदेश को पूरा करने के बीच चाहे कोई भी परेशानी आए, भूख, प्यास, बारिश, तूफान, लैंडस्लाइड या कुछ और, सबको नजरअंदाज करते हुए बस सद्गुरु के आदेश का पालन करते हैं। ऐसे कई संस्मरण हैं उनके। ये भक्त सेवक कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े अंकल श्री बुद्धदेव प्रसाद जी हैं, जो हमारे नेवी के प्रेसिडेंट विजय कुमार जी के अपने बड़े भैया हैं। अभी पिछले हफ्ते बुद्धदेव जी के साथ एक घटना घटी, जिसका उल्लेख आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रही। ये घटना है 31 मई, जब उन्हें हार्ट अटैक आया था और परिवार के कई सदस्य जो इंडिया के भिन्न भिन्न शहरों में रहते हैं, एक दिन के अंदर मानपुर गया बिहार में पहुंच गए। 31 मई लगभग 2 से 2:30 बजे से दिन में बुद्धदेव जी की तबीयत खराब हुई। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि उन्हें गैस हुआ है और उनके बाएं हाथ और बाएं पैर में दर्द बहुत तेज हो रहा था। उन्हें लगा कि गैस है। मीना देवी जी, जो उनकी पत्नी है, वो किसी को बुलाने का आग्रह कर रही थी और उनका लगातार हाथ और पैर मसाज किए जा रही है। लेकिन आग्रह करने पर बुद्धदेव जी कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद आज दही रोटी खाई है, इसलिए गैस लग रहा है, ठीक हो जाएगा।
जैसे ही थोड़ी देर बाद दर्द शांत हुआ और बुद्धदेव जी की आंख लगी, तो मीना जी ने चुपके से उनकी माता जी को फोन किया। वो आई और थोड़े ही देर में बुद्धदेव जी की नींद खुल गई और बोले, ठीक लग रहा है माँ, एकदम फिट लग रहा है। मीना जी से जलजीरा मंगाया और पीकर चल दिए पान खाने, घर से बाहर कुछ दूर जाके एक दुकान पे। तब तक शाम के 7 बज चुके हैं। अभी उन्हें घर से निकले थोड़ी ही देर हुआ कि घर के स्टाफ बलराम को बुद्धदेव जी का कॉल आता है कि जल्दी से मुझे ले जाओ, तबीयत बहुत खराब लग रही है। यहाँ बलराम निकलता है घर से और बुद्धदेव जी की माँ दरवाजे पे आके उनका इंतजार कर रही होती है। उतने में बुद्धदेव जी के ममेरे भाई ओम प्रकाश जी वहां से गुजर रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि फुआ, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो ऐसे? तो बताती है, बुद्धदेव की तबीयत अचानक खराब होने लगी। और ये बात सुनकर झटपट बुद्धदेव जी के दूसरे नंबर के भाई अरुण प्रसाद और एक दोस्त जो अपने भाई के बराबर है, डॉक्टर संजय शर्मा जी को फोन कर दिए। कुछ ही क्षणों में वे लोग हाजिर भी हो गए। बुद्धदेव जी आए, उन्हें बेड पे लिटाया गया और देख रेख शुरू किया गया। तब तक बुद्धदेव जी के तीसरे नंबर वाले भाई डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद जी और उनके सुपुत्र राहुल देव वीडियो कॉल पे आ गए। उनके दामाद ढालचंद प्रसाद जी भी पहुंच गए। जब बुद्धदेव जी बोले कि बाएं हाथ और पैर में असहनीय दर्द है, तो उनके बाबूजी श्री भागीरथ प्रसाद जी को तुरंत शक हुआ कि ये तो हार्ट प्रॉब्लम का लक्षण है। वो खुद भी हार्ट पेशेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने झट से अपनी दवा खाई और बुद्धदेव जी के पास बैठ गए। बुद्धदेव जी को पानी चढ़ाया जाने लगा। अभी थोड़े ही पल हुए थे कि अचानक उनकी आंखें पलट गई और जीभ मुड़ गए। डॉक्टर रामा जी जो वीडियो कॉल पे थे, उन्होंने तुरंत सीपीआर करने को कहा और संजय जी से एक स्पेसिफिक इंजेक्शन लाने को कहा। अरुण जी और ढालचंद जी मिलकर उनका चेस्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीपीआर करना नहीं आता है। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुद्धदेव जी जो हर रोज व्यायाम करते हैं, उनका शरीर बहुत मजबूत है। उन दोनों के पुश करने से कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर रामा जी को लगने लगा कि इतने पुश से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें 45 मिनट तक प्रयास करते रहना है। हो सकता है कि मैं आखिरी बार भैया को देख रहा। यहाँ संजय जी जो इंजेक्शन लाने गए, उन्होंने डॉक्टर राजेश जी को फोन किया, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके भाई दरवाजा खोलकर बाहर ही खड़े हैं। उन्हें पता नहीं था कोई आने वाला है। फिर भी दुकान बंद होने के समय से ऊपर हो चुका था, उसके बावजूद वो बाहर खड़े थे। बस फिर क्या, इंजेक्शन का नाम बताया संजय जी ने और इंजेक्शन हाजिर। और आने जाने के बीच उन्होंने बुद्धदेव जी के दोस्त हुलास जी को भी फोन कर दिए थे, तो वो भी बुद्धदेव जी के घर पहुंच गए। यहाँ बुद्धदेव जी की माँ एकदम छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं वैसे कह रही है, आंखें खोलो ना बाबू, उठो बाबू, क्या हो गया, आंखें खोलो तो बच्चा। बुद्धदेव जी की ऐसी स्थिति लगभग 15 से 20 मिनट से है। सीपीआर का प्रयास जारी है, परंतु कुछ सुधार नहीं। फिर बुद्धदेव जी की माँ ने कहा, कोई सच्चिदानंद को फोन करो। सच्चिदानंद वर्तमान सदगुरुदेव के साथ रहते हैं, उनका दायां हाथ समझिए। उन्होंने तुरंत स्वामी जी को सूचना दी। सदगुरुदेव ने कहा,
अभी तो कुछ ही दिन पहले बुद्धदेव जी से गया में मिलकर आया हूँ, एकदम ठीक थे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और फिर सच्चिदानंद जी ने यहाँ फोन पे कहा कि सदगुरु को सूचना मिल गई है। यह खबर सुनना और यहाँ बुद्धदेव जी की आंखें खुल गई। सदगुरु कृपा। वहां उपस्थित सबने सदगुरु के नारे लगाए। 20 मिनट से ऊपर तक बुद्धदेव जी की चेतना नहीं थी, तो आंखें खुलने पर भी वह पूरे कमजोर हैं। यहाँ तब तक परिवार में जो बाहर रह रहे हैं, बुद्धदेव जी के बुद्धदेव जी के बेटे राहुल देव, भतीजे साहुल देव बेंगलोर से, बुद्धदेव जी के 5वें नंबर के भाई अनिल कुमार जी मुंबई से और डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद जी हरिद्वार से तत्काल फ्लाइट का टिकट कराए और उसी रात तो अगले सुबह तक पहुंच गए सारे लोग। यह भी एक संयोग था कि इस घटना के कुछ दिन पहले तक घर के काफी सदस्य यहाँ वहां ट्रिप पे निकले हुए थे और घटना के 3 दिन पहले तक में सभी लोग अपने अपने जगह पहुंचे और तब यह घटना हुई। अगले दिन 1 जून को बुद्धदेव जी को गया के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर दीनानाथ ने एंजियोग्राफी का सुझाव दिया। एंजियोग्राफी के रिजल्ट के बाद डॉक्टर दीनानाथ ने बाईपास सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। यह खबर सच्चिदानंद जी को दिया गया और सदगुरु को खबर मिली। सदगुरुदेव ने कहा, डॉक्टर बलबीर सिंह जी को जाके दिखाओ और जो वो बोले वही कराना है, और बाकी डॉक्टर क्या बोला है उसका जिक्र नहीं करना है। डॉक्टर बलबीर सिंह जी का पता किया गया तो वो साकेत मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर हैं। 2 जून 2 जून को अगले ही दिन बुद्धदेव जी, मीना जी, डॉक्टर रामा जी, अनिल जी, राहुल जी सबका तत्काल टिकट हुआ और रात को ट्रेन है। स्टेशन पर लगभग 60 से 65 लोग उन्हें सी ऑफ करने पहुंचे हैं, जिनमें घर के सभी सदस्य तो है ही, साथ में बुद्धदेव जी के दोस्त, शुभचिंतक, विहंगम योग परिवार के लोग भी हैं। स्टेशन पर दूसरे यात्रीगण रुक रुक के देख रहे हैं कि कौन है जिन्हें सी ऑफ करने इतनी भीड़ जमा हुई है। उसी दिन एक और संयोग हुआ। बुद्धदेव जी की बहन सुनीता जी का बेटा रोहन दिल्ली में रहता है। सुनीता जी पति के साथ अपनी बहू को दिल्ली ले जाने के लिए 3 महीने पहले टिकट लिए थे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था। संयोग देखिए कि वो टिकट कंफर्म भी उसी दिन हुआ और टिकट भी उसी दिन 2 जून का था, बुद्धदेव जी के ट्रेन से 10 मिनट बाद का। अद्भुत संयोग। 3 जून को सब दिल्ली पहुंच गए और वहां रोहन के घर ही रुके सब लोग। 3 जून बुद्धदेव जी का जन्मदिन भी है, तो दिल्ली में उनका जन्मदिन भी मनाया गया केक कटिंग करके। ये एक अगला जन्म के बराबर ही है। तो 3 जून को ही डॉक्टर बलबीर सिंह जी से मिले तो उन्होंने स्टेंट का सलाह दिया। स्टेंट कोई सर्जरी नहीं है, ये इसमें एक लगाया जाता है अंदर और क्लीन किया जाता है पूरा जो भी ब्लॉकेज है उसको, और फिर एक उस स्टेंट को अंदर फिट किया जाता है हार्ट में। तो बाद में पता चला सच्चिदानंद जी से कि सदगुरुदेव ने पहले ही कहा था कि बुद्धदेव जी को बाईपास सर्जरी नहीं कराना है, नहीं तो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे और कमजोर हो जाएंगे। स्टेंट लगाना है, वैसे 1 महीना में ठीक हो जाएंगे। और देखिए वही हुआ। 5 जून को सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हुए और दोपहर में उनका स्टेंट होना है। सच्चिदानंद जी को फोन किया गया तो वहां सच्चिदानंद जी के फोन की घंटी बजी और सदगुरुदेव ने सच्चिदानंद जी के रूम का दरवाजा खटखटाया। सारी बातें सदगुरुदेव भी सुन रहे हैं। बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। सब लोग स्वरवेद का जो भी याद है जितना हो सके पाठ कर लेंगे।
12:30 बजे दोपहर में बुद्धदेव जी को कैथ लैब शिफ्ट कर दिया गया और वहां स्टेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है। यहाँ सदगुरुदेव उमराहा में है। कबीर प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा था, तो 5 जून को विदाई समारोह है। पहले ही सदगुरु का आदेश हो चुका है कि जिनको जल्दी घर जाना है वो दोपहर के पहले दर्शन कर लेंगे और बाकी लोग दोपहर के बाद। दिल्ली में स्टेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। परिवार के सभी सदस्य स्वरवेद का पाठ शुरू कर दिए हैं और यहाँ उमराहा में सदगुरुदेव अपने कमरे में दरवाजा बंद करके चल गए हैं। अंदर किसी को भी ना आने की सूचना देकर। वहां दिल्ली में जब स्टेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो थोड़े ही देर में बुद्धदेव जी को थोड़ा अनईजी सा महसूस होने लगा। तो डॉक्टर बोले कि पता नहीं मेरे मुंह से स्टंट कैसे निकला, जबकि ये तो बिल्कुल बाईपास सर्जरी का केस है। इससे कम ब्लॉकेज में भी बाईपास हुआ है, क्योंकि 4 के प्रेशर में भी साफ नहीं होता। और आज तो आश्चर्य हूं मैं, ये 3.2 3.2 और 3.6 के प्रेशर में भी इतने आसानी से कैसे साफ हो रहा। महान है बुद्धदेव जी आप। अगर यहाँ हम आप गौर करें तो यही एहसास होगा कि डॉक्टर बलबीर सिंह जी को तो सदगुरु ने माध्यम बनाया। स्टेंट प्रोसेस बुलवाने में और कैथ लैब में उनका हाथ लगाने में। बाकी का कार्य तो सदगुरु स्वयं ही कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में स्टंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ और वहां उमराहा में सदगुरुदेव पूरे 20 मिनट बाद अपने रूम का दरवाजा खोले। इस दृश्य के साक्षी हैं बुद्धदेव जी के भाई अरुण जी, सच्चिदानंद जी, सुबोध जी, पीयूष जी और मोहन जी, जो मानपुर गया से कबीर प्राकट्य दिवस मनाने के लिए सेवा में उमराहा गए हुए हैं। यहाँ दिल्ली में स्टेंट होने के बाद उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और संयोग देखिए कि वार्ड बॉय भी जो बुद्धदेव जी का बैंडेज वगैरह चेंज करने के लिए अपॉइंट किया गया है, वो भी एक गुरु भाई है। अद्भुत। अभी सब बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसी होती है सदगुरुदेव की लीला, जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। बाद में यह भी लोग बोले कि सदगुरु की लीला तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सदगुरुदेव मधुमती आश्रम गए थे कुछ दिन पहले, और विदा होते समय कार में बैठते ही जोर से बोले, बुद्धदेव जी कहाँ है। बुद्धदेव जी को बुलाया गया। फिर सदगुरुदेव ने उनसे बातें की। यही टॉपिक था कि बाबूजी कैसे हैं, अब हार्ट सर्जरी के बाद की क्या स्थिति है, यही सब पूछ रहे थे सदगुरु। और ये भी सूचित किए कि टहलना चाहिए उन्हें, स्वास्थ्य के लिए कुछ करते रहना चाहिए। हो सकता है यह सदगुरु का संकेत हो, लेकिन हम आम लोगों को क्या समझ आएगा सदगुरु के इस संकेत का मतलब। मैं धन्य हूँ ऐसे परिवार में जन्म लेकर, जिस परिवार पर सदगुरु की अनन्य कृपा रहती है। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अगर सदगुरु कृपा बरसा रहे हैं तो मैं भी अपना कर्तव्य, सेवा, साधना और सत्संग नियमित रूप से करूं। बस इसी के साथ आज का संस्मरण समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ओवर टू यू नीतू जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में, भावपूर्ण वाणी में, बड़े ही विस्तार से इतना सजीव चित्रण किया इस पूरी घटना का, और इतने सद्गुरुदेव के अनन्य शरण शिष्यों का नाम लिया। और जो आपने बताया उससे यही बार बार साबित होता है कि सद्गुरुदेव अपने शिष्यों की, अपने सेवकों की रक्षा हमेशा करते हैं, और जो भी वे बोलते हैं, आदेश देते हैं, उसका पालन करना चाहिए। और ये जो आदेश है, ये तो आजकल सभी के लिए है कि
सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये एक छोटा-सा एक वीडियो भी आया था कोर ग्रुप पर। तो सद्गुरुदेव कैसे संकेत देते हैं और उनका हमेशा आदेश का पालन करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी और सद्गुरुदेव की आप पर कृपा बनी रहे। तो अब हम आज के सत्संग के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जय सद्गुरुदेव नीतू जी, सॉरी मैं लालमणि कुछ है जय यहाँ पे सद्गुरुदेव लालमणि जी। ये 2 शब्द मैं बोल सकता हूँ। जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। अभी जो हम लोगों ने संस्मरण सुना नेहा जी के द्वारा श्री बुद्धदेव भैया के बारे में, तो एक अहम बात जो है वो मैं ज़रूर सबके सामने रखना चाहूँगा कि बुद्धदेव भैया से मेरी जब भी बात हुई, जब हम लोग जाते थे किसी भी प्रोग्राम स्थल में, स्वामी जी का दर्शन करना हो या किसी वार्षिकोत्सव में गए थे, तो कई बार ऐसा मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। उनसे कई कई सारे टॉपिक पे बातचीत हुए, बट इन इन सब बातों के बीच में मुझे उनके बारे में बहुत कुछ जानने का भी मौका मिला, जो यहाँ मैं डेफ़िनेटली शेयर करना चाहूँगा। और वो ये कि बुद्धदेव जी ऐसे सद्गुरु के शिष्य हैं, जो कोई भी प्रोग्राम जब होता है, तो उस प्रोग्राम में अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम जब आरंभ होता है, तो हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन बुद्धदेव जी का अक्सर ऐसा उनका सेवा भाव रहता है कि वो प्रोग्राम शुरू होने के कई दिन पहले ही जाते हैं, ताकि वहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो सके। और अक्सर होता है कि प्रोग्राम काफ़ी बड़े-बड़े स्केल पे होता है, जहाँ पे टेंट वगैरह लगाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, भोजन वगैरह का भोजनालय बनाया जाता है, ये व्यवस्था की जाती है। तो ये सब पहली बात तो कि ये सब अरेंज करवाना, ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। और ख़ासकर इसलिए क्योंकि जब किसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ प्रोग्राम होना है, जहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है अभी, ना वहाँ टेंट लगा हुआ है, ना भोजनालय की व्यवस्था है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि इसका मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे आप गए ज़रूर हैं, लेकिन ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। तो कई सारी रातें ऐसी भी बुद्धदेव जी की गुजरी है इस प्रोग्राम के तहत, जब वो जाते थे, कि उनको सोने के लिए कोई जगह नहीं होता था। तो जो भी ऐसे ही मिल गया, मान लो कभी-कभी है कि हो सकता है कोई गाड़ी वगैरह ही हो, वाहन हो, कोई चौकी हो, कोई खटिया हो, इसी तरह से कोई भी ज़मीन हो, कहीं पे भी वो सो जाते थे। और उसमें कोई किसी तरह का कोई गिला-शिकवा नहीं होता था, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते थे कि यहाँ तो सेवक को सोने के लिए भी जगह नहीं है, कोई आएगा तो कैसे रहेगा? मतलब वो सद्गुरु की एक विशेष कृपा मानते हैं इस बात को कि उनका सौभाग्य ऐसा मिलता है कि सॉरी मैं भावुक हो रहा हूँ। मतलब उनका सौभाग्य ऐसा मिलता है कि वो सेवा के लायक हैं और सेवा में जा रहे हैं, चाहे कष्ट कितना भी हो, लेकिन प्रोग्राम के पहले जाना और प्रोग्राम खत्म होने के बाद सारा सामान वगैरह समेटवाना, उनको वापस उन सब जगहों पे पहुँचवाना जहाँ से वो आता है, जो जो भंडारा हो, जो जो उनका इन्वेंटरी होता है। तो इन सब सब चीज़ों के को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये साधारण बात नहीं है। ये मतलब मैं कहूँगा कि बहुत उच्च सेवा
मतलब जिसको कहते हैं कि उच्च कोटि के सेवक हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, ये सब जब हम सेवा करते हैं तो कुछ ऐसे संस्मरण वगैरह भी आते हैं, जैसे एक बार वो बता रहे थे ऐसे भी कि अक्सर हम लोग का क्या होता है कि अगर जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी प्रोग्राम में गए हैं और आप मान लीजिए कि आप किसी काउंटर पे आप बैठे हुए हैं, पुस्तक बिक्री हो रहा है, उसमें बैठे हैं, या कोई धनराशि आ रही है, उसका आप अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं। कोई भी सेवा में आप लगे हैं और इमेजिन कीजिए कि उसी समय सद्गुरु का वहाँ पे आगमन होता है। तो साधारण व्यक्ति क्या करेगा? साधारण व्यक्ति जैसे ही सद्गुरु का आगमन होगा, वो उठ कर के चला जाएगा सद्गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, चरण छूने के लिए। लेकिन ये एक ऐसे शिष्य हैं कि सद्गुरु की सेवा के आगे कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कई बार हुआ भी है कि इनका ज़्यादातर फिर काम होता है, प्रोग्राम जब चलता रहता था तो अ, ये अकाउंटिंग वगैरह का काम सँभालते हैं। तो अकाउंटिंग का काम वगैरह कर रहे हैं और ऐसे में सद्गुरु का आगमन होता है, ये सेवा छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जब ये सेवा में लग जाएँगे, तो भूख, प्यास, नींद कुछ नहीं होता है इनको। और इसीलिए एक बार ऐसा भी हुआ था कि स्वामी जी खुद वहाँ पर उपस्थित सभी सेवकों को ये बात बोले थे कि देखो ये होता है सद्गुरु का सेवक, जिसे सेवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। सद्गुरु का मतलब आगमन भी उनको पता है कि सद्गुरु की सेवा उससे भी बड़ी चीज़ है। अगर सद्गुरु की सेवा हम करेंगे, तो सद्गुरु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे ये सेवक हैं। तो बस मैं यही बात शेयर था कि सद्गुरु का इतना बड़ा ब्लेसिंग जो अभी हमने नेहा जी के साथ से सुना, ये कब संभव है जब हम इस तरह का सेवा, अपने आप को सेवा में समर्पित करते हैं। हम मतलब कह सकते हैं कि सेवा में अपने आप को झोंक देना, उसी को हम कहेंगे कि मतलब बुद्धदेव जी जो है उसके एक ज्वलंत उदाहरण है। तो बस मैं यही शेयर करना चाह रहा था। जय सद्गुरुदेव। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लालमणि जी। आपने भी जो छोटे-छोटे संस्मरण साझा किए हैं और बताया है गुरुदेव जी के बारे में, ये हमें प्रेरित करता है कि हमें प्रार्थना ही करते रहना चाहिए कि हमें सेवा की भी प्रेरणा मिले, समय मिल पाए और हमें हम उसके प्रति एकजुट हो पाएँ। तो यह भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आपको सेवा मिले और आप उसको इतने भाव से कर पाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लालमणि जी। और मैं आग्रह करना चाहूँगी और कोई गुरु भाई, गुरु बहन जो गुरुदेव जी के विषय में कोई और संस्मरण या कुछ और कहना चाहें, तो आप अपने को अनम्यूट करें और साझा करें। ठीक है, लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम अगले सत्र में पहुँचते हैं, जहाँ हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करेंगे और आध्यात्मिक लाभ लेंगे। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ शेयर करें जब वक्ता दोहा और इसका अर्थ समझा दें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण शिष्य योगेश क्षीरसागर जी, जो अपनी सेवा के माध्यम से
हमारे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। तो योगेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें अपनी वाणी और अनुभव से लाभान्वित करें स्वरवेद अमृत के द्वारा। आप योगेश जी। जय सतगुरुदेव। आप अगर आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर पाए नीतू जी, तो मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। जी। मुझे मैसेज आ रहा है, पोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। तो योगेश जी मैं भी शेयर कर सकती हूँ, तो आप बताएं जी, कि आप कौन सा। जी। द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय का पंचम दोहा अगर आप शेयर कर पाए तो। जी। जी धन्यवाद। जी। आज के इस स्वरवेद ज्ञान के सत्र में इस द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय के पंचम दोहे पर विशेष चर्चा करने के पूर्व मैं सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रार्थना रखना चाहूंगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मायालोक छुड़ाय कर चेतन लोक निवास सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। प्रेम भक्ति सदगुरु करो सदगुरु अलख लखा। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख जा। जन अधीन वंदन करे केहि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो मम देव। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान जीवों के त्रिताप का नाश कराने वाले भवसागर से हमें पार कराने वाले बंदी छोड़ अनंत श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। ममतामयी माता श्री के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। संपूर्ण आचार्य परिवार को मेरा बारंबार नमन। आज के इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा वंदन। जय सतगुरुदेव।
हम सब जानते हैं कि इस स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला में हम इस दिव्य सदग्रंथ, जिसमें प्रकृति से लेकर परमात्मा तक का संपूर्ण ज्ञान सद्गुरुदेव ने अपनी चेतन समाधि की अवस्था में दोहों के माध्यम से इसको पिरोया है, इसका हर एक दोहा, हर एक शब्द अपने आप में अलौकिक है। और इसलिए स्वरवेद का पाठ हमें प्रतिदिन साधन अभ्यास के पूर्व करना अत्यावश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य कहा गया है। तो जब हम स्वरवेद के दोहों का हम पाठ करते हैं, इसमें छुपा हुआ वो अद्भुत रहस्यमय गूढ़ ज्ञान को हम उस भाष्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसको और विस्तार से हम आपस में चर्चा करके अपने बुद्धि की धरातल पर इसको समझ पाए, यही इस श्रृंखला का एक उद्देश्य हम सबके सामने है। और इसलिए इस श्रृंखला में लिए गए हर दोहे को हम आपस में चर्चा करके उसको समझने का प्रयास करें। आज भी मैं चाहूंगा कि हम में से कोई एक आगे आए और आज के इस दोहे को सबके सामने रखे और फिर सब मिलकर हम इस पर चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई आप में से कोई इसको एक बार पढ़े। जय सतगुरुदेव। दोहा। जी मोनिका जी, जय सतगुरुदेव। मन मंडल में घर बना, बाह्य दृश्य संसार, मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, माफ कीजिए, मुझे लगा मोनिका जी आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका। तो आज का जो दोहा है, मन मंडल में घर बना, बाह्य दृश्य संसार, मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार। इसका भाष्य इस प्रकार है, जब आत्मा मन के मंडल में रहे, इंद्रिय जगत का व्यवहार करती है, तब बाह्य जगत संसार प्रत्यक्ष होता है। और जब मन का मंडल त्याग देती है, तब बाह्य संसार का पसार नहीं रहता है, अर्थात संसार का अभाव हो जाता है। तो इसमें मन मंडल की बात की है, जिसको शब्दार्थ में कहा गया है कि इंद्रिय जगत। अगर आप स्वरवेद को देखेंगे तो स्वरवेद में जगह जगह पर अलग अलग मंडल की चर्चा स्वामी जी ने की है। कहीं पर मन का मंडल है, कहीं पर प्रकृति का मंडल है, कहीं पर परमाणु मंडल है, कहीं पर अक्षर मंडल है, तो कहीं पर चेतन मंडल की बात सद्गुरुदेव करते हैं।
तो इसका क्या अर्थ होता है, मन का मंडल या मंडल, इसका क्या, इसके पीछे का भाव क्या है? तो जब हम कहते हैं कि मन का मंडल या प्रकृति का मंडल, तो ये एक प्रकार की भूमि है जहां पर हमारी चेतना आज मौजूद है, उपस्थित है, कार्यरत है। जहां पर हमारी चेतना स्थित है, वहां के भूमि को हम मंडल कहते हैं। तो आज अगर हमारी चेतना मन से जुड़ी है, प्रकृति जगत में है, तो हम कहेंगे कि आज हम मन के मंडल में उपस्थित है। वही जब चेतना आगे बढ़ती है, परमाणु मंडल में पहुंचती है, महाशून्य में पहुंचती है, तो हम कहते हैं कि आत्मा को परमाणु मंडल का अनुभव हो रहा है, अक्षर मंडल का अनुभव हो रहा है। तो उसी प्रकार से इस दोहे में स्वामी जी कहते हैं कि मन मंडल में घर बना बाह्य दृश्य संसार। हमारी जो ये आत्मा है, इस आत्मा का प्रकृति जगत से जो संबंध है, वो मन और प्राण के माध्यम से ही होता है। जब आत्मा मुक्ति धाम से पतन होते हुए अपने हंस देह से स्थूल देह तक पहुंचती है, तो वो अलग अलग अवस्था से गुजरती है। जब वो अक्षर मंडल से नीचे उतरती है, तो उसको मन का संबंध प्राप्त होता है। और जब वो और नीचे महाशून्य से होते हुए प्रकृति में आती है, तो उसके साथ प्राण का संबंध हो जाता है। उसके बाद पंच तत्वों से उसे बाकी 3 अंतःकरण प्राप्त होते हैं, और धीरे धीरे 10 इंद्रिया, पंच प्राण और 4 अंतःकरण से मिलकर हमारा ये 5, 25 और 3 का पिंजड़ा, माने ये स्थूल शरीर जो है, वो आत्मा का घर बन जाता है। हम सब जानते हैं कि आत्मा एक चेतन पदार्थ है, जबकि ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, ये बाह्य जगत जो है, ये दृश्य जगत जो है, वो क्या है? वो एक जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है। तो आत्मा का संबंध जब इस जड़ जगत से होता है, जो कि विजातीय संबंध कहलाया जाता है, तो आत्मा को अनुभव करने के लिए जड़ करणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि आत्मा चेतन पदार्थ होने के कारण वो स्वयं जड़ पदार्थ का अनुभव नहीं कर सकती जब तक उसे जड़ करण प्राप्त नहीं होता। तो इसी के लिए जब भौतिक शरीर आत्मा को प्राप्त होता है, तो उसे 5 ज्ञानेंद्रिय जो कि जड़ है, उनका संबंध उसे प्राप्त होता है। और इन ज्ञानेंद्रियों का से प्राप्त इस सृष्टि का, इस प्रकृति का ज्ञान आत्मा को प्राप्त होने के लिए एक ऐसा पदार्थ, जिसको हम इंटरफेस कह सकते हैं, एक ब्रिज की तरह कह सकते हैं, जो आत्मा के अंतर जगत को बाह्य जगत से मिलाता है, वही क्या है? वही हमारा मन है। ये मन जो है,
ये ना तो चेतन है ना ही जड़ है, और इसलिए अध्यात्म में इसको आगंतुक चेतन कहा जाता है। ये मन का कार्य ही यही है कि वो आत्मा को बाह्य जगत का अनुभव दिला दे। गीता में एक श्लोक आता है, स्तोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषया नुपसेवते। इसी को सरल भाषा में समझाने के लिए स्वरवेद में स्वामी जी कहते हैं कि आत्मयोग मन से रहे, मन इंद्रिय न कर साथ। इंद्रिय योग जब अर्थ से, विषय ज्ञान जीवनाथ। मतलब जब आत्मा का योग मन से होता है और मन का संबंध इंद्रियों से होता है, और जब ये 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध क्रमशः उनके विषयों से होता है, तब क्या होता है? तब आत्मा को बाह्य जगत का या उस विषय का अनुभव हो जाता है। तो आत्मा को प्राकृतिक सुख प्राप्त करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि उसका मन से संबंध बना रहे। तो जब तक हमारी चेतना इस मन के साथ है, तब तक क्या है? तब तक बाह्य जगत हमारे सामने है, आत्मा के सामने, या आत्मा का जो अनुभव है वो बाह्य प्रकृति का है। और ये मन जो है उसकी गति अति तेज कही गई है, साथ ही साथ उसके लाखों द्वार भी कहे गए हैं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि विद्युत से गति चपल है, मतलब बिजली से भी ये तेज है। विद्युत से गति चपल है, मन कर चाल अपार, इंद्रिय न संचालन करे कर्म वर्ण विस्तार। तो इस मन के माध्यम से ही हमारे इंद्रियों का संचालन होता है। मन इंद्रियों का स्वामी कहा गया है, और इस मन की गति अति चपल होने के कारण, मन अति चंचल होने के कारण, हमारी जो ये आत्म चेतना इस मन से जुड़ी है वो भी क्या होती है? चंचल बनी रहती है। इसका कारण क्या है? मन ही है। इस मन के कारण ही आज आत्मा संसार का रूप या स्थूल देह को ही अपना रूप समझ बैठी है, और स्वयं का जो चेतन स्वरूप है वो भूल चुकी है। जिस देह में आज आत्मा का वास है, उस देह को ही आत्मा स्वयं का स्वरूप समझ लेती है, और इस देह के सुख के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है और जन्म मरण के चक्र में पड़ी रहती है, जो स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि कर्म वर्ण विस्तार। मन ही जो है वो हमारी चेतना को निरंतर बाह्य जगत में लेके जाता। इसको विस्तार से स्वामी जी कहते हैं कि मने सुरति ले उड़त है बाह्य दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। ये मन ही है जो आत्मा को बाह्य जगत का अनुभव देती है, और मन ही के कारण जो है वो आत्मा स्वयं का सत्य स्वरूप जो है, स्वयं की पहचान ही भूल चुका है, और निरंतर उसका जो है वो आवागमन इस प्रकृति में लगा हुआ है। इसलिए मन जो है उसको अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा का शत्रु कहा गया है।
परंतु एक मजेदार बात यह है कि जो मन इस आत्मा को इस संसार जगत में बांध के रखती है, वही जो मन है वो इस आत्मा को संसार के परे जाने के लिए भी मदद करता है। और इसीलिए उपनिषदों में कहा है, मना मनुष्यानाम बंधनम कारणम बंध मोक्षे। तो मन ही क्या है? मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही आत्मा को बंधन में डालता है और मन ही जो है वो इसको परे ले जा सकता है। ये मन जो है अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर होता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो यही जो मन है वो हमारे ज्यादातर जो है हमारे आंखों के सामने रहता है और दृश्य जगत का हमें अनुभव होता है। वही जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो यही जो मन है वो हमारे कंठ में जो हिता नाड़ी है वहां पर उसका वास होता है, वहां पर वो रहता है और वहां पर रहकर हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार वो एक चलचित्र की तरह एक स्वप्न को देखता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, ऐसे में मन जो है कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, लय हो जाता है, उसका लय होकर वो ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। ये जब अवस्था आती है हर मनुष्य के साथ, जब रात में वो गाढ़ी निद्रा में होते हैं, तब क्या होता है? तब आत्मा का जो है मन से संबंध कुछ समय के लिए टूट जाता है, छूट जाता है। और जब मन से संबंध आत्मा का छूट जाता है तो जब जो ये आत्मा है वो बाह्य संसार का अनुभव नहीं कर पाती, बाह्य संसार का उसे अभाव हो जाता है। तो उस समय में वही हमारी ज्ञान इंद्रिया हमारे साथ आत्मा के साथ होते हुए भी इस आत्मा को बाह्य जगत का अनुभव नहीं होता। जैसे कि हम गाढ़ी निद्रा में भी हमारा श्वासोश्वास चला रहता है, हमारे कान खुले रहते हैं, हमारी त्वचा खुली होती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आकर अगर कुछ बातें करे या हमें स्पर्श करे तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा का अंतर जगत जो है उसका बाह्य जगत से संबंध कराने वाला जो पदार्थ है जिसे हम मन कहते हैं, उसी का अभाव वहां पर हो जाता है और आत्मा को बाह्य प्रकृति का, बाह्य जगत का, बाह्य सृष्टि का अनुभव अब होता नहीं। और इसीलिए आत्मा ऐसे समय में बड़े ही शांति का अनुभव करती है। परंतु ये स्थिति आत्मा को स्वयं की पहचान करने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा प्रकृति में होती है, मन का लय भी अगर हुआ होता है तो आत्मा पर प्रकृति के तमोगुण का दृढ़ आवरण उस वक्त होता है और इसलिए आत्मा को जो है वो ऐसे में स्वयं का अनुभव नहीं होता और प्रकृति का भी अनुभव नहीं होता। वो एक शांत निश्चल अवस्था में है। तो अब बात आती है कि अगर मन के कारण ही आत्मा इस बंधन में पड़ी हुई है तो इस मन का समूल उच्चाटन कैसे किया जाए, इसका पूरी तरह से लय कैसे किया जाए, इसका एक प्रकार से नाश कैसे किया जाए, हम अमन की अवस्था में किस प्रकार से पहुंचे।
इस दोहे में कहा गया है कि मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार। तो अगर आत्मा को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, स्वयं का ही स्वरूप की पहचान करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे मन की भूमि का त्याग करना पड़ेगा। मतलब मन से उसे पृथक होना पड़ेगा। मन से हमें अपनी आत्म चेतना को, हमारी सुरति को पृथक करना पड़ेगा। जब वो अवस्था आ जाएगी हमारे जीवन में, तभी इस जगत के जो सुख दुख है, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, उनका नाश हो जाएगा और आत्मा स्वयं में स्थित हो जाएगी। तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है, वहीं पर जाकर उसका लय हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा का जब पतन होता है और वो हंस देह से, निज धाम से, स्वधाम से, विराज धाम से वो प्रकृति की ओर चली आती है, तो अक्षर मंडल में उसे मन का संबंध उससे प्रस्थापित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अगर मन का संबंध वहां पर आत्मा से प्राप्त हुआ है, स्थापित हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मन जो है वो अक्षर से उत्पन्न है। इसका ओरिजिन जो है वो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर मंडल है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर हमें मन की भूमि का अगर त्याग करना है, तो हमें जो है साधन अभ्यास में आगे बढ़ते हुए हमारी आत्म चेतना को मन से पृथक करने के लिए धीरे धीरे मन को और प्राण को ऊपर उसी मंडल में ले जाना होगा जहां से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब हमारी आत्म चेतना प्रथम भूमि में हम एक बाह्य वस्तु पर हमारी चेतना या हमारा मन या हमारे दृष्टि हम एकत्रित करते हैं, तो हम अपनी आत्म चेतना को वहां बटोरने का अभ्यास करते हैं। और धीरे धीरे हम जो है हमारी बाह्य जगत में जो बिखरी हुई हमारी आत्मचेतना है, आत्मशक्ति है, हमारी जो सुरति है, उसको बटोर कर, एकत्रित करके फिर उसको ऊर्ध्व दिशा में ले जाते हैं। जब उसके साथ मन और प्राण भी ऊपरी दिशा में बढ़ने लगता है, और एक समय आता है जहां जिस महाशून्य से प्राण आत्मा को प्राप्त हुए हैं, वहां पर पहले प्राण शांत होते हैं, और उसके बाद जो है अक्षर मंडल में हमारी चेतना जब पहुंचती है, तो वहां पर जाकर मन का भी लय हो जाता है। मन की भूमिका भी मन की भूमिका भी त्याग हो जाता है। जब ये अवस्था आत्मा को प्राप्त होती है, जब मन और प्राण हमारी चेतना से पृथक हो जाती है, तब जो अवस्था होती है उसे तुरीया अवस्था कहा जाता है, जो सुषुप्ति के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में फर्क ये होता है कि सुषुप्ति में आत्मा का मन से संबंध कुछ समय के लिए छूट जाता है, परंतु आत्मा प्रकृति में, आत्मचेतना प्रकृति में होने के कारण उस पर प्रकृति के तमोगुण का दृढ़ आवरण होता है, और इसलिए वो अगर प्रकृति का अनुभव नहीं कर रही है, तब स्वयं का भी वो अनुभव नहीं कर रही होती। तुरीय अवस्था में जब मन छूट जाता है, तब फर्क ये होता है कि आज जो है आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, क्योंकि अब मन का जो लय हुआ होता है वो हमेशा के लिए लय हुआ होता है। अब मन अक्षर मंडल में लय होने के कारण आत्मा जो है वो स्वयं को ही जानने लगती है।
क्योंकि अब आत्म चेतना बाह्य जगत में न जाकर अंतर जगत में एकत्रित हो जाती है और आत्मा स्वयं का भी अनुभव करने लगती है। अब आत्म चेतना जो है वो अपना ही स्वरूप पहचान लेती है। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि मन को जीते जग जीते, मन के हारे हार, मन पारख गुरु बिनु नहीं, मन कर लक्ष्य दुआर। तो जिस साधन अभ्यास की मैं बात कर रहा था, तो वो साधन अभ्यास भी हम अपने मन से मनमुखी होकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए हमें एक संपूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। किस तरह से मन के साथ बाहर में बिखरी हुई ये आत्म चेतना अंतर जगत में उसको उलटकर उसका प्रवाह ऊपर की ओर ले जाना है, उसको ऊर्ध्व गति देनी है, वो केवल एक संपूर्ण गुरु जो है उसके शरण में जाकर, उसकी सेवा में जाकर ही इस विज्ञान को जाना जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मन की गति तो अति चपल है, वो विद्युत से भी गतिवान है। हम प्रतिदिन हर क्षण हर समय इसका अनुभव करते रहते हैं। तो इस मन को स्थिर करना और उसको अक्षर मंडल तक लेके जाना ये किसी भी एक जीव का, साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए हमें एक संपूर्ण शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता होती है। उसके पास वो भेद युक्ति होती है जो वो हमें कृपा करके वो ज्ञान दे देता है, हमें साधना में आगे बढ़ाता है। स्वरवेद में स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। तो इस मन की भूमि का त्याग अगर हमें करना है तो हमें उस सदगुरु की भेद युक्ति के पात्र बनना होगा। तभी जाकर जो है हमारी आत्मचेतना अंतर्मुख होकर उस मन के और प्राण से पृथक होकर उस मन मंडल का त्याग करके फिर अंतर जगत में आगे बढ़ सकती है, अध्यात्म में आगे बढ़कर स्वयं का ही साक्षात्कार कर सकती है, आत्मा का स्वयं का ज्ञान ही प्राप्त कर सकती है। स्वामी जी एक जगह कहते कि बीज आधार में वृक्ष है, मन में जग विस्तार, मन मारे जग नहीं रहे, शब्द में सुरति समार। जिस प्रकार से एक विशाल वट वृक्ष का जो प्रादुर्भाव है वो एक छोटे से बीज से होता है, उसी प्रकार ये बाह्य जगत में आज जो हमारी चेतना निरंतर लगी रहती है, ये महाकाय ये जो सृष्टि है, ये इसका बीज जो है वो मन ही है। जहां पर मन है वहीं पर सृष्टि है। तो जब इस बीज का ही अभाव हो जाएगा तो उस वृक्ष का भी अभाव हो जाएगा। तो उसी तरह से जब मन का अभाव हो जाएगा तो ये विशालकाय सृष्टि जो है उसका भी अभाव हो जाएगा। और जब ऐसी अवस्था आएगी तभी जो है हमारी सुरति जो है वो शब्द में प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि जब तक हमारा जो घर है, हमारा जो निवास है वो मन के मंडल में है, तब तक हम बाहरी जगत में हैं, तब तक हमारी जो गति है वो प्रकृति में ही है।
और इसीलिए अगर हम ऐसा कोई भी साधन करें जो कि इस मन के मंडल के अंदर हो, तो तब तक यही जानना चाहिए कि हमारे अंदर वो दृश्य संसार है। जब तक इस मनमंडल का त्याग नहीं होगा, तब तक हम प्रकृति पार की जो वो चेतन भूमि है उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। तो हमारा हमेशा से ही यही प्रयास रहना चाहिए कि हम इस मन के मंडल से बाहर आए, इस मन की जो भूमि है उसका त्याग करें, तभी जो है हम संसार से, इस जगत से उपरम हो जाएंगे। अन्यथा इस संसार के अंदर आवागमन चलता ही रहेगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इस पर अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन अपने विचार रखना चाहेंगे या कोई प्रश्न अगर होगा तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। नीतू जी, बैक टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, इस दोहे को इतने विस्तार से समझाने के लिए। और मैं यही कहूंगी कि हम सभी जो इस सत्संग से जुड़े हैं, हम सभी का यह सौभाग्य है कि आपसे हमें ये सत्संग मिला और इस विषय पर हमने जाना। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि इस समय का सदुपयोग करें। इस मंच पर अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस दोहे से, इस विषय पर पूछने के लिए, और जो लोग इस सत्संग में पहली बार शामिल हुए हैं वे अपना परिचय दे सकते हैं। आप अपना नाम, स्थान और इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला साझा कर सकते हैं। तो कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और आगे आएं। या कोई भी अपने कोई और अपने विचार रखना चाहते हो इस दोहे पर, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं समय को देखते हुए। सत्संग के अगले सत्र की ओर हम बढ़ते हैं। यह है वॉरियर ऑफ द वीक। हम सभी यह जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। एक बार जब वे ध्यान कर लेते हैं तो ग्रुप को स्थिति डन के रूप में भेज देते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं, और ये वे शिष्य हैं जो जिन्होंने सप्ताह के हर दिन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। निम्नलिखित वॉरियर्स ऑफ द वीक हैं: सूर्य अलम राजू जी, तेजिंदर जी, लालमणि जी, योगेश क्षीरसागर जी, विनीता जी, प्राची क्षीरसागर जी, भगवती पटेल जी, श्रीरंग जी।
इंडक्टीज ऑफ द वीक वे शिष्य हैं जिन्होंने कम से कम एक बार एक दिन सप्ताह में साधना की है, या एक से ज्यादा दिन, पर पूरे सप्ताह नहीं कर पाए हैं। इंडक्टीज ऑफ द वीक, इंडक्टीज इस वीक के हैं रंजनी जी, अमित तालेकर जी, गीत जी, माया जी, विजय कुमार जी, रश्मि जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए, और सद्गुरु देव से प्रार्थना है कि आप सब ऐसे ही इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना की अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, एवं आप सभी लोग से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। आरती। गुरुमूर्ति कति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्टचक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आप सभी लोग अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए सूर्या जी से पुनः निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फला शांतिमया, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नीतू जी। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सूर्य जी, नेहा जी, योगेश जी, विनीता जी, श्रीरंग जी और निरंजन जी का, जिनकी सेवा से यह सत्संग सफल हुआ। और जो भी आज के सत्संग से जुड़े हैं, आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।